ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के विशेष सत्र को लेकर बढ़ा संग्राम। इंडिया ब्लॉक ने मीटिंग की, कई नेता शामिल हुए। संजय राउत ने विशेष सत्र की मांग को लेकर कहा कि हमने पीएम को खत लिखा है कि संसद का स्पेशल सेशन बुलाया जाए। संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि संसद सत्र क्यों नहीं बुला रहे हैं, क्या हम ट्रंप को बोलें कि संसद सत्र बुलाओ। रामगोपाल यादव ने विशेष सत्र बुलाने की मांग पर कहा कि हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर फेल हो गए, सेना बधाई की पात्र है लेकिन सरकार तो विफल हो गई। दीपेंद्र हुड्डा ने विशेष सत्र की मांग पर कहा कि अमेरिका ने सीज फायर की घोषणा की, इसीलिए हमने स्पेशल सेशन की मांग उठाई है। विदेश से आए डेलीगेशन से मिलेंगे पीएम मोदी। 9 या 10 जून को हो सकती है मुलाकात। पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भर में हुई बातचीत पर फीडबैक लेंगे। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा ने दिल्ली लौटने के बाद कहा कि हम 4 देशों में गए थे, सभी देशों का स्टैंड क्लियर है, वो सभी देश भारत को समझते हैं। बैजयंत पांडा ने कहा कि हमने दूसरे देशों का हमें समर्थन मिला है, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाता है। ऑपरेशन सिंदूर पर भगवंत मान का विवादित बयान, कहा कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, आप सिंदूर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। थोड़ी करें आऊंगा फिर तू ला लेगा, फिर कह देगा भी हाल है मोदी के नाम सिंदूर लगा। एक वन नेशन वन हस्बैंड एक स्कीम है। ऑपरेशन सिंदूर पर सलमान खुर्शीद के स्टैंड से कांग्रेस की बड़ी मुश्किल है, केशव प्रसाद मौर्य ने तारीफ की। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान चालीसा से पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान को हमेशा आगे रखते हैं कांग्रेस नेता, यही सब उनका आचरण है। राहुल गांधी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश कार्यालय, इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राहुल गांधी ने भोपाल में संगठन सृजन अभियान का शुभारंभ किया, राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक भी की। राहुल गांधी के भोपाल आने पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि अच्छी बात है आए, लोकतंत्र में सबको आने का अधिकार है। राहुल पर तंज कसते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि दादी की पुष्पांजलि करते समय उन्होंने जूते नहीं खोले, मुझे ये थोड़ा सा जचा नहीं। पटना में तेजस्वी यादव के नीतीश सरकार को लेकर बयान कि पूरे बिहार में अराजकता का माहौल है। तेजस्वी ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि लोगों को समझाना पड़ेगा, सीएम नीतीश एकदम थके हुए और हारे हुए हैं और बिहार इन लोगों से चल नहीं पा रहा। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से आज से विमान सेवा शुरू, यात्रियों का भव्य स्वागत। बिहार चुनाव को लेकर एक्शन में आयोग, जून में राज्य का दौरा करेगी टीम। 2 से 3 चरणों में सभी 243 सीटों पर हो सकती है वोटिंग। बिहार की राजनीति में वापसी को लेकर बोले चिराग, कहा कि बहुत लंबे समय तक केंद्र की राजनीति में खुद को मैं देखता नहीं, बिहार वापस जाना चाहता हूं। चिराग की वापसी पर मीसा भारती ने कहा कि चुनाव कोई भी लड़ सकता है, अपने पद से इस्तीफा दीजिए और बिहार आइए, विपक्ष भी पुकार कर रहा है। शाहनवाज हुसैन ने चिराग पासवान की वापसी पर कहा कि हर पार्टी अपने उम्मीदवार तय करेंगे, चिराग पासवान का काम किसको लड़वाना है चुनाव, ये उनकी पार्टी है। चिराग की वापसी पर आरजेडी ने कहा कि चिराग पासवान का दिल्ली में मन नहीं लगता है, सत्ता की लूट करना चाहते हैं और ये लोगों की सेवा क्या ही करेंगे। तीन राज्यों में जासूसी के जाल पर चोट, जम्मू कश्मीर में 3 सरकारी कर्मचारी सस्पेंड, तरन में भी गिरफ्तारी। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे सालेह मोहम्मद खान के पीए शकूर खान जासूसी आरोप केस में गिरफ्तार, पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी दानिश के साथ संपर्क में थे। शाकुर खान की कोर्ट में पेशी, वकीलों ने जताया विरोध, लगाए जोरदार नारे। जासूस शकूर खान को 7 दिन की पुलिस के रिमांड पर भेजा गया। अग्निवीरों को यूपी पुलिस में 20% आरक्षण, उम्र में 3 साल की छूट भी मिलेगी। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का आरोप कि सरकार से उनकी जान को खतरा है। मणिपुर के गृह सचिव गोविंद मोहन ने राज्यपाल से मुलाकात की, सीमा, बाढ़बंदी और राहत उपायों पर चर्चा हुई। उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया सुपर 100 कार्यक्रम, मेडिकल इंजीनियरिंग के अभ्यर्थियों को इसमें मुफ्त कोचिंग मिलेगी।
अयोध्या नगरी में बड़े उत्सव की शुभ घड़ी। अयोध्या में रामलला के आने के बाद से अब राम दरबार भी सजने जा रहा है। आज से शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान। 101 आचार्य कराएंगे प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का शुभारंभ। प्रायश्चित कर्म पूजा और महिलाओं की जल कलश यात्रा से होगा। आज और कल राम मंदिरों में होगी वैदिक पूजा। सुबह 6:30 बजे से 12 घंटे तक वैदिक पूजा। 5 जून को सुबह 6:30 बजे से पूजा शुरू। 5 जून को 11 बजे अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 6 जून से श्रद्धालु कर सकेंगे राम दरबार के दर्शन, लेकिन राम दरबार के दर्शन के लिए आज से बड़ी संख्या में जुटने लगे हैं भक्त। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा पूजन से पहले जल कलश यात्रा का शुभारंभ। 351 महिलाओं ने निकाली सरयू जल कलश यात्रा। राम भजन गाकर माहौल को भक्तिमय बनाया। राम मंदिर में सरयू जल को किया जाएगा अर्पित। लता चौक से लेकर सिंहासन द्वार तक जय जय श्री राम। लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र राम मंदिर का स्वर्ण शिखर। राम ध्वज के साथ कई धार्मिक संगठनों ने लिया भाग। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को लेकर देश विदेश से राम भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने लोगों से संयम बरतने की अपील की। पुलिस प्रशासन से लेकर रेलवे विभाग तक पूरी तरह से अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। 5.5 लाख के आसपास की आबादी प्रभावित है और बाढ़ से अब तक 11 लोगों की मौत। असम के नागांव में भी भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। कूपली नदी उफान पर है। सैकड़ों मकान जलमग्न हो गए। असम के डिब्रूगढ़ में लगातार भारी बारिश के चलते नुकसान। कई सड़कें जलमग्न होने से आवाजाही प्रभावित, फसलें बर्बाद। असम के लखीमपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम हेमंत ने किया दौरा। संभव मदद का भरोसा। तिनसुकिया में डिब्रू नदी में बढ़ते हुए जलस्तर के चलते बड़ा नुकसान। कई गांव हुए खाली। नाव के सहारे से जरूरत का सामान समेट रहे लोग। त्रिपुरा में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। स्कूलों को राहत शिविर में तब्दील किया गया है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। मणिपुर में बाढ़ के चलते 56,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 3,300 से ज्यादा घर भी क्षतिग्रस्त हैं। बचाव कार्य जारी है। इम्फाल ईस्ट में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। ड्रोन तस्वीरों से दूर दूर तक जलमग्न आशियाने दिखाई दिए। सुरक्षित स्थानों की तरफ लोगों का पलायन जारी। खतरे के निशान के ऊपर इम्फाल में नंबुल और इरिल नदियों का जलस्तर और इन इलाकों में तटबंध टूटने से आसपास के इलाके भी जलमग्न है। इम्फाल में बाढ़ प्रभावितों के लिए युद्ध स्तर पर सेना के जवान जुटे हैं। बाढ़ में फंसे हुए लोगों को ढूंढ ढूंढकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में सेना का ऑपरेशन जल राहत 2 जारी है। बाढ़ प्रभावित राज्यों की पुलिस ऑपरेशन जल राहत 2 मुहिम की हिस्सा बनी है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश जारी है। चमोली में हेमकुंड साहिब के साथ साथ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू। अचानक बदले मौसम के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली में मौसम विभाग ने 3 और 5 जून को पहाड़ों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। स्थानीय लोगों और यात्रियों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। मुंबई शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश। वाहन चालकों को परेशानी। जगह जगह जल भराव हुआ। सिक्किम के पाक्योंग एयरपोर्ट पर MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स की सुरक्षित लैंडिंग। 34 लोगों को सफल रेस्क्यू किया गया। असम के होजाई में कपिली नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कई इलाके में जलमग्न। नेशनल हाईवे बाढ़ की चपेट में आ गया। होजाई में बाढ़ का कहर। कई लोग कमर तक पानी को पार करते हुए दिखाई दिए। आवाजाही पर हालांकि अब रोक। जालना में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत। परिवार में मातम पसर गया। बिहार के सीवान में तेज आंधी और बारिश का कहर देखने को मिला। 3 लोगों की मौत। चारधाम यात्रा में लगातार उमड़ रहा है आस्था का सैलाब। अभी तक तकरीबन 20 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र चारधाम यात्रा की। 70,000 से ज्यादा भक्तों ने पावन यात्रा की। खराब मौसम में भी यात्रियों का जोश हाई दिखा।
केदारनाथ में सर्वाधिक संख्या भक्तों का सैलाब और 7,44,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक बाबा के दर्शन किए। बद्रीनाथ में 5,37,563 भक्तों ने अब तक किया दर्शन और 20,000 से ज्यादा यात्री हेमकुंड साहिब भी पहुंचे। यमुनोत्री धाम में अब तक 3,50,000 श्रद्धालु पहुंचे। 3,41,000 भक्तों ने गंगोत्री धाम की यात्रा की। देवरिया में दवा लेकर घर लौट रही महिला को बदमाशों ने गोली मार दी, जान जा रही है। अमेठी में दरोगा के बातचीत का एक ऑडियो वायरल, कहा कि पुलिस हमें बनाना चाह रही है अपराधी और हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। मुरादाबाद में 20 साल की लड़की के साथ खौफनाक वारदात, प्राइवेट पार्ट समेत 30 जगहों पर मारे गए पेचकस, पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार किया। देवरिया में सिपाही पद पर हुआ था सिलेक्शन, ट्रेनिंग से पहले ही बाथरूम में लगा ली फांसी।